हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे लाइक जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे ये क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये कुंजाइट का ब्रेसलेट है, मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस में रिकमेंड करा है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कहाँ से आप परचेज कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो ये ब्रेसलेट, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। रिलेशनशिप को लेकर कोई भी आपको इशू है, यस, ये कुंजाइट का ब्रेसलेट बहुत अच्छे से आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, स्पेशली जब ये आपके लिए एनर्जाइज करा जाता है तब ये आपके लिए वर्क करता है। ओके, सो अगर आप लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। हर्मिट, पहला ही कार्ड है यहाँ हर्मिट। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, Nine of Pentacles, the World, Emperor, Elder of Wands, Judgment, the Fool, Six of Cups. Great. चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। Okay, with this deck. Highlighted zodiac sign है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Highlighted number are 1, 2, 6 and 4. ठीक है, 1, 2, 6 and 4 are the highlighted number. पहला ही कार्ड है द हर्मिट। Why the hermit is here? Please divine universe, प्लीज गाइड करें। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हर्मिट को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है 5 of swords। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पर ये व्यक्ति किसी डार्क जोन में है। ठीक है, काफ़ी डार्क एनर्जी है आज आपके पार्टनर की। आपकी एनर्जी इनके कंपैरिजन में काफ़ी लाइट होगी, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज आज बहुत ही डार्क है। ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर ये व्यक्ति ने या तो आपको बहुत हर्ट करा है, इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट करा है। शायद कुछ बोल कर गए हैं आपको, आर्ग्यूमेंट करी है इस व्यक्ति ने आपके साथ जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। कोई ऐसी बात है जिसको आप बार बार याद कर रहे हो और आपको परेशानी हो रही है ये सोच कर के इस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला, या ये इंसान मेरे बारे में क्या ऐसा सोचता है, ऐसा कुछ। मैं कोई बिटरनेस आपके अंदर देख रही हूँ, कोई कड़वाहट आपके अंदर देख रही हूँ जो आपके पार्टनर ने आपके लिए भरी, आपके अंदर भरी है। आपको कुछ ऐसा बोलकर, आपको कुछ ऐसा कह कर। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ ऐसा कह कर गए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये कड़वाहट है। कुछ ब्लॉकेजेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आपके पार्टनर को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। आउटसाइड इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अगेंस्ट। ठीक है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कोई आउटसाइड फैक्टर भी हो सकता है। जैसे कि ये डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे आपके कनेक्शन के। अगर आप दोनों का रियूनियन हो जाता है तो आपके कनेक्शन के बारे में वो 4 लोग क्या कहेंगे, गॉसिप होगी, लोग बातें करेंगे। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। और ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है ना, जो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये आपके पार्टनर को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। सो यस, कुछ ऐसा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो बहुत अफेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और ओरेकल ऑफ सोर्ड्स जो अज्यूम कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो ये अज्यूम कर रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये अज्यूम कर रहे हैं जो इनको रोक रही हैं। ओके, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। इनकी बहुत सोशल इमेज है, या किसी ऐसी फैमिली से पर्सन बिलोंग करते हैं जो जिसके पास नेम है, फेम है, या एक अपनी रुतबा है पूरी सोसाइटी में। तो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या खुद आपके पार्टनर हो सकता है, कोई नेम फेम है इनका। ये कोई अच्छे प्रोफेशन में हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ये इंसान गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा इनका प्रोफेशन में देख पा रही हूँ जो कि बहुत ही रुतबे वाला है, नाम वाला है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है इस पर्सन का। इनके नाम के लेटर में कहीं आर आता होगा, कहीं एक्स आता होगा, एक्स
आई डोंट नो, किसी के नाम में एक्स आता होगा। एंड ये इंसान जो है, आपके पार्टनर जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इस समय काफ़ी बिजी हैं, कोई और इनकी प्रायोरिटी है यहाँ पर, कुछ और है इनकी प्रायोरिटी, इस समय काफ़ी बिजी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी कोई हस्बैंड है, वाइफ है इनकी, या कहीं कमिटेड हैं, कहीं एंगेज्ड हो चुके हैं, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। यस, डेफिनेटली, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन का, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आ गए तो उससे कितनी चीज़ें जो हैं खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो वो इनकी एनर्जीज में है। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं, जो अज्यूम कर रहे हैं, और वो चीज़ें शायद सही नहीं होंगी, वो चीज़ें पॉसिबल हैं कि शायद सही नहीं भी होंगी, बट ये अज्यूम करके उन चीज़ों को सच मान कर बैठे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, विद डेविल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आई डोंट नो, आज इनके ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कार्ड्स में, तो यहाँ पर मैं डेविल की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। इस पर्सन का डेफिनेटली कोई पास्ट रहा है, पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक था, उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को चीट करा गया है, उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ धोखा हुआ है, और उस चीज़ को वो अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग जो रिलेशनशिप में आते हैं वो उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि जो रिलेशनशिप में आते हैं वो धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, और वही चीज़ मुझे वो आप पर भी प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भी उन्हें धोखा दे सकते हो, आप भी उन्हें हर्ट कर सकते हो। तो यस, ये उन लोगों में से हैं 3 ऑफ पेंटिकल, जहाँ ये दूर बैठे बस आपको ऑब्जर्व करेंगे, ये बस दूर बैठे आपको स्टॉक करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। ये इनकी एनर्जी में है, ये कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये कोई आगे बढ़कर कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, ये तब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक आपकी तरफ से कोई बड़ा हिंट नहीं मिलता है, या आपकी तरफ से कुछ एनर्जी इन्हें नहीं रिसीव नहीं होती है, ये तब तक अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये उन लोगों में से हैं जो बस दूर बैठे आपको ऑब्जर्व जरूर करेंगे, ठीक है, दूर बैठे आपको स्टॉक जरूर करेंगे, और ये अभी भी उसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां ये इंसान बस दूर बैठे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। दे आर इनटू दैट डार्क साइड, दे आर इनटू देयर डार्क साइड, देयर शैडो साइड में है वो भी, ठीक है। तो ये इंसान दूर बैठे बस आपको ऑब्जर्व करते हुए नजर आएंगे, और ये आपकी तरफ से हो सकता है अप्रोच का वेट करेंगे कि आपकी तरफ से कोई अप्रोच मिल जाए। ये लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी से हो सकता है ये आपको लेकर डिस्कस भी कर रहे हैं कुछ, हो सकता है ये कोई इनका फ्रेंड है, हो सकता है आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है जिससे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। तो यस, पर्टिकुलरली कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, आपकी बहुत बातें कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, विद स्ट्रेंथ इसको क्लैरिफाई कर रहा है। इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत की कमी दिख रही है, करेज नहीं है इस पर्सन में, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, इस व्यक्ति में करेज नहीं दिख रहा है, हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, ओके। और ये अभी कोई बड़ा रिस्क लेने के मूड में भी नहीं है ये इंसान। ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को भी डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये रह नहीं पाएंगे फिर आपके बिना, फिर इनके लिए आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिनाई कर रहे हैं। अगर इनके अंदर 100% फीलिंग है ना, तो उसमें 99% ये अपनी फीलिंग्स को निगलेक्ट करते हुए, अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इनकी एनर्जी में है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स एंड द इमोशंस जो वो आपके लिए होल्ड कर रहे हैं, वो इन इमोशंस, उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है। ये इंसान एक डिनाइल एनर्जी में जा चुका है, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, बहुत लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। ये इनके ऊपर देखो, शनि की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी है, सो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज 8 नंबर, राइट, 8 नंबर की एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। स्लो मूवमेंट आती है इनकी तरफ से, ये इनकी एनर्जीज में है। शनि की प्लेसमेंट ही कुछ ऐसी होगी इनके चार्ट में, हो सकता है 1st हाउस 7th हाउस में इनके शनि हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ओके। तो शनि की बहुत इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि कई बार शनि जब 7th हाउस में बैठा होता है वो मैरिज को और इस तरीके के रिलेशनशिप्स में बहुत अफेक्ट पाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो टावर मूवमेंट आया है, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करते हैं। इनके लिए आपके बिना रहना वॉज लाइक वेरी
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब ये इंसान नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। और ये जानते हैं कि ये जिस डार्क साइड में इस समय है, इस डार्क साइड से अगर इन्हें कोई निकाल सकता है तो इट इज़ ओनली यू। सिर्फ आप ही इन्हें इस डार्क साइड से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आप में ही वो पोटेंशियल है, आप में ही वो कैपेबिलिटी है। शायद आप हील्ड हो, ठीक है। एक इंसान यहाँ पर ये पॉजिटिविटी दिख रही है और एक ये टावर का कार्ड है, तो आप एक ऐसे इंसान हो जो हील्ड हो और आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जो हील्ड नहीं है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में भी ये कुंजाइट ब्रेसलेट जो है वर्क करता है, ठीक है। दिस इज द कुंजाइट। आपको डेफिनेटली ये वेयर करना चाहिए, अपने नाम से एनर्जाइज करवा कर अगर आप वेयर करते हो, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा कर अगर आप इसे वेयर करते हो ना, इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुंजाइट ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। ये कंफ्यूज्ड है, इनकी मैं एनर्जी आपको बताऊं ना, इनकी तरफ से आपको टोटली मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। ये इंसान एक ऐसा इंसान है, वो कहते हैं ना कि एक दिन बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी जो मैं बताने वाली हूँ। इट इज समथिंग लाइक एक दिन बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे। नेक्स्ट डे इनकी एनर्जी ऐसी होती है जहाँ आपको कुछ ऐसा कर देंगे, आप हर्ट हो जाओगे, आपको तकलीफ पहुंचेगी। एक दिन ये आपसे बात करेंगे बहुत खुलकर, ओपननेस के साथ, अपने इमोशंस भी दिखाएंगे। अगले दिन ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे इमोशनलेस, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल, आपको हर्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। तो एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, ये इनकी एनर्जी रहती है। 2 नंबर हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं, ठीक है। मून की प्लेसमेंट भी कुछ ऐसी हो सकती है इनकी, क्योंकि ये 2 नंबर की एनर्जी है पर्टिकुलरली। सो या ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये खुद इंसान कंफ्यूज्ड है। ये खुद इंसान कंफ्यूज्ड है, इसलिए जो एक कंफ्यूज इंसान होता है वो एक कंफ्यूजन ही दे सकता है आपको, वो एक मिक्स सिग्नल्स ही दे सकता है। लेकिन अगर एक इंसान जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, तो वो आपको क्लैरिटी देगा ना, तो वो स्टेबिलिटी देगा। एक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रेगुलरली एफर्ट्स डाले जाएं, कंटिन्यूस एफर्ट डाले जाएं कनेक्शन में। और यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से तो कोई कंटिन्यूस एफर्ट ही नहीं है, ठीक है। रेगुलरली कोई एफर्ट नहीं है कि एवरी डे वो कोई एफर्ट डाल रहे हैं, एवरी डे वो कोई मैसेज कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे एवरी डे। एक स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूस एफर्ट नहीं है आपके पार्टनर की साइड से। और यहाँ पर कोई मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में फिलहाल इनकी तरफ से। और उनकी तरफ से तब तक कोई मूवमेंट नहीं आएगा जब तक उन्हें ये फील नहीं होता कि हाँ आपकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन आ रहा है। ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ये सिर्फ दूर बैठे आपको ऑब्जर्व करेंगे। मूवमेंट जीरो दिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर की एनर्जी क्यों है? ये कुछ चीजें पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ चीजें जानबूझकर करते हैं, कुछ चीजें आपको भी फील होता होगा। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज हैं, डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज हैं। कुछ चीजें जानबूझकर करते हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, ताकि आपकी अटेंशन मिले। जो अटेंशन इन्हें आपसे मिलती है वो इनके लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर इनका ईगो देखने को मिल रहा है, एम्परर की एनर्जी है, तो यहाँ इनका ईगो भी हो सकता है जो इनको, जो एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके कनेक्शन में जो एक ऑब्स्टैकल का काम कर रहा है, इट इज योर पार्टनर्स ईगो, ठीक है। 1 सेकेंड, एक चीज मैं चेकआउट करना चाहती हूँ यहाँ पर, दैट इज एल्डर ऑफ हैंड। अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी है देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर भी ईगो में है, जहां पर वो भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि आप अप्रोच करोगे, आप आगे बढ़कर उनसे बात करोगे, और वहीं आप भी मुझे ईगो में ही नजर आ रहे हो। आप भी उनकी तरफ से ही अब कोई एफर्ट देखना चाहते हो, आप उनकी तरफ से एक स्टेबल कंटिन्यूस एफर्ट देखना चाहते हो कि ये इंसान कितना कंटिन्यूस लेवल पर आपके लिए एफर्ट्स डाल सकता है। फॉरएवर वाला कनेक्शन आप चाहते हो उस व्यक्ति के साथ, लेकिन आप अब एफर्ट्स उनकी तरफ से देखना चाहते हो। अब जब दोनों ही सेम माइंडसेट में होंगे, जहां आप भी ये सोच रहे हो कि यार वो एफर्ट डालेगा, ठीक है, और आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि आप एफर्ट डालोगे, आप बात करोगे आगे बढ़कर, तो ऐसे में कौन एफर्ट डालेगा? कौन एफर्ट डालेगा? किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अगर दोनों ही ऐसा सोचोगे तो खुद सोचो ना, कौन एफर्ट डालेगा? तो कौन डालेगा एफर्ट? चलो देखते हैं। जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। जजमेंट, देखो यहाँ पर भी जजमेंट का ही कार्ड है, फाइनल एफर्ट का ही कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर ये एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ये ऐसे जो लॉजिकल हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलने वाले, बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। तो एफर्ट आपके पार्टनर ही डालेंगे, लेकिन ये तब एफर्ट्स डालेंगे जब इन्हें पूरे तरीके से ये रियलाइज हो जाएगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। जब इन्हें पूरे तरीके से ये रियलाइज हो जाएगा कि आप जैसा इंसान ये नहीं पा सकते, आप इतने
आपका आपकी जो प्योरिटी है, आपके जो अनकंडीशनल लव है जो आपने दिया है हमेशा इस इंसान को, उन्होंने कभी भी उसको नहीं देखा, ठीक है। उसके लिए कभी इन्होंने, जैसे होता है ना कि अप्रिशिएट करा हूँ आपको, या कभी उस चीज के लिए ग्रेटफुल हुए हों कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, ये चीज कभी नहीं थी आपके पार्टनर की एनर्जीज में। लेकिन ये इंसान जो आपके पार्टनर है ना, इट इज समथिंग लाइक जहां पर इन्हें ये चीजें रियलाइज होंगी। देखो आज नहीं दिख रही, कभी तो दिखेंगी। आपका प्योरिटी, आपका लव, आपका अनकंडीशनल लव कभी तो इस इंसान को नजर आएगा। कभी तो ये नजर आएगा कि आपने कभी इस रिलेशनशिप में ईगो नहीं रखी, आपने कभी इस रिलेशनशिप को हमेशा इस रिलेशनशिप को आपने मेंटेन करने की, सस्टेन करने की कोशिश करी। किसी दिन तो आपके एफर्ट्स नजर आएंगे। अभी एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं इस इंसान को, लेकिन कभी तो नजर आएंगे। दैट विल बी द मोमेंट, ठीक है। वो मोमेंट होगा, इन्हें तब समझ में आएगा कि आप जैसा इंसान ये नहीं पा सकते, आप जैसा अच्छा इंसान ये चाहे तो भी नहीं ढूंढ कर ला सकते, कोई दूसरा इंसान आप जैसा नहीं ढूंढ के ला सकते। तब ये इंसान कोई लॉजिकल अपनी तरफ से, दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सो तब इनकी तरफ से कुछ लॉजिकल एफर्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टेप्स लेंगे तब आपके टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन प्लान करेंगे। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और तब इस कनेक्शन की न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पर भी देखो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस व्यक्ति ने बहुत प्रैक्टिकल, बहुत जिसे कह सकते हो प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई है आपको, ठीक है। बहुत रूड रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। यहाँ पर देखूं तो इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। बहुत रूड रहना, बहुत रूड तरीके से आपसे बात करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, अपने आप को ऊपर रखना। आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो भी अपने आप को ऊपर रखते हैं। इन्हें ये नहीं पसंद कभी हारना, लेकिन अब इन्हें समझ में आएगा कि ये आपसे जीत भी नहीं सकते, इन्हें आपसे हारना ही पड़ेगा, ये आपसे जीत भी नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाट, क्योंकि अब क्या है ना, गलती इनकी है। दे नो इट वेरी वेल कि गलती, मिस्टेक इन्होंने करी है, गलती इनसे हुई है, और इन्हें स्टेप लेने पड़ेंगे, इन्हें आगे बढ़कर बात करनी ही पड़ेगी। और जब ये आपसे आगे बढ़कर बात करेंगे तो आप पूछोगे इनसे कि भाई क्यों क्यों आखिर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, और तब इन्हें मानना पड़ेगा कि गलती इनकी थी, क्योंकि यहाँ गलती आपके पार्टनर ने करी है। तो ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपसे बात करी तो ये हार सकते हैं, आप इन्हें हरा सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स में आप इन्हें हरा सकते हो, क्योंकि गलती इन्होंने करी है। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, अपॉलॉजी करनी पड़ेगी। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है इस कनेक्शन में। प्लीज वाई ओके, प्लीज डिवाइन। सी एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए ओवर पोजेसिव है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, क्रेजी है आपके लिए। दिस पर्सन इज लाइक मैडली इन लव विद यू, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स जो इनको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इन द सेंस यानी इनका कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई आउटसाइड फोर्स जो इनको इतना इन्फ्लुएंस कर रही है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे अगर वो आपको अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि पर्सन के लिए तब ये कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी कि 4 लोग क्या कहेंगे। तब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट वो इस प्यार को प्रायोरिटी देते हुए बेसिकली नजर आएंगे, वो तब इस प्यार को प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। अभी ये एक्सटर्नल फोर्स इतना हावी है आपके पार्टनर के ऊपर कि इंटरनली अंदर से क्या चाहते हैं ये उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं। यानी इंटरनली इनकी एनर्जी क्या कह रही है, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, इनकी इंटरनल एनर्जीज क्या कह रही हैं, ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सुन समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्सन को जब तक ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कोई एक्शन ये कैसे लेंगे, राइट। तो इनकी ये अवेकनिंग, ये एनलाइटमेंट होनी जरूरी है, जहाँ पर वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स की सुन पाएं, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की समझ पाएं। तो वो चीज यहाँ पर जरूरी होगी आपके पार्टनर के लिए। अगर यहाँ पर जो है ऑब्स्टैकल इनकी फैमिली की तरफ से आया, जैसे 6 ऑफ कप, कई बार मदर, सिस्टर या फैमिली की तरफ से भी कोई इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे कि आया हो सकता है आपके केस में। तो अगर फैमिली की तरफ से भी कोई इन्फ्लुएंस आया है, यानी इनके परिवार ने अगर इन्हें मना कर दिया कि आपके साथ ना जुड़े, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें आपसे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए तब बड़े से बड़े रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो यस, बट उससे पहले इन्हें अपनी इंटरनल फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन्हें जो ये डिनाइल एनर्जी में और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, दे नीड टू एक्सेप्ट इट, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर इट गाइड। और क्या सोच रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, देखो
जो भी ये पास्ट ट्रॉमा है आपके पार्टनर का, ये अभी तक अफेक्ट कर रहा है इस व्यक्ति को। पास्ट का कोई रिलेशनशिप, पास्ट में चाइल्डहुड में कोई ऐसी सिचुएशन इन्होंने फेस करी, बुले हुए, या कोई फैमिली का पैटर्न था, ये अभी तक अफेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो यस, उन्हें इस चीज़ से हील होना होगा। दिस पर्सन नीड सम हीलिंग। आप इनके लिए प्रे कर सकते हो, ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट्स भी बहुत अच्छे से हील करते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रेसलेट वेयर करते हो तो ऑलमोस्ट उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से आपके पार्टनर की हीलिंग होती है। रीट्रीटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। सो यस, तब इस पर्सन को समझ में आएगा कि इन्होंने क्या गलत करा है। ये बार बार अपने पास्ट को भी आज हो सकता है कि विजिट करेंगे, बार बार अपने पास्ट में झांकेंगे, और इन्हें तब समझ में आएगा कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या इनकी तरफ से गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, जिन्हें ये देख समझ नहीं पा रहे थे। तो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। किसी को यहाँ पर फियर ऑफ टच, फियर ऑफ इंटीमेसी हो सकता है, ठीक है। अनसोशल होते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि जिन लोगों के बारे में सोच करके चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा था आपके पार्टनर की लाइफ में, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि वो लोग भी इनके अपने नहीं हैं। ओके, उनकी नीयत इन्हें साफ साफ नज़र आएगी, और इन्हें समझ में आएगा कि इन्हें उनके बारे में ना सोचकर बल्कि आपके साथ, आपके कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। और ये काफ़ी अनसोशल हो चुके हैं इन दिनों, यानी ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिलीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं, काफ़ी अलोन और अपनी स्पेस में रह रहे हैं। नॉट बीइंग यू, ठीक है, ये खुद जैसे थे वैसे नहीं रहे। इनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गए हैं सेपरेशन के बाद, ये लोगों से कटे कटे रहने लग गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए हैं, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, फोकस नहीं रहता इनका काम पर, अपसेट, सैड नजर आते हैं। कई लोग इनसे पूछते होंगे कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है, या क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो। इन्होंने वेट लॉस, वेट पुट ऑन करा होगा, कुछ ऐसा, कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज भी इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। तो ये वैसे नहीं रहे हैं जैसे समहाउ ये पास्ट में थे। इनके अंदर ड्रास्टिक चेंज, और ये चेंज शायद आप भी नोटिस कर ही रहे होगे अपने पार्टनर में। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है। इन्हें कोई जजमेंट लेना पड़ेगा। इन्हें ये जब तक कोई जजमेंट नहीं लेते हैं तब तक कोई मूवमेंट आपको इस कनेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये आएंगे, कुछ ना कुछ ऑफर लेकर, कुछ बड़ा ऑफर लेकर इन्हें आना पड़ेगा। ये इस समय बहुत अनलव्ड भी फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इनसे प्यार नहीं करता है, कोई इनका अपना नहीं है, कोई इनका सगा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से अकेला मान रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में कोई इनका अपना नहीं है। दैट इज मेकिंग देम सैड। इट्स लस्ट नॉट लव। अगर आपके माइंड में कहीं ये था कि ये इंसान के दिल में सिर्फ आपके लिए लस्ट है, लव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार भी उतना ही है। बट हाँ, ये आज आपको लेकर काफ़ी फैंटेसाइज कर सकते हैं चीज़ें, रोमांटिक थॉट्स। ये अपने सॉन्ग सुनते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कुछ चीज़ें, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है, आपको फैंटेसाइज करते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकता है। रोमांटिक थॉट्स में रहते हैं ये पर्सन समटाइम्स। ये अपनी रियल वर्ल्ड से एस्केप करने का इनका तरीका है। गिल्टी फील करते हैं, एक्सट्रीमली गिल्ट है, एक्सट्रीम रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को, जब वो ये सोच रहे हैं कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या मिस्टेक्स उन्होंने करे हैं। तो दैट इज मेकिंग देम गिल्टी। वो कई बार आपके बारे में इसलिए भी नहीं सोचना चाहते क्योंकि उन्हें गिल्टी फील होता है। उन्हें जब ये याद आता है ना कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, कितना गलत करा है, कितना बुरा करा है आपके साथ, तो दिस एक्चुअली मेक देम फील बर्डन्ड, दिस एक्चुअली मेक देम फील गिल्टी, ठीक है। तो इसलिए भी वो उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते हैं। वो बेसिकली याद ना करके अपने थॉट्स को कंट्रोल कर एस्केप कर रहे हैं इन चीज़ों से। वो रियलिटी, रियल वर्ल्ड से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। फियर और लोनलीनेस है इस व्यक्ति की एनर्जीज में, यानी इस इंसान के अंदर काफ़ी डर है। डर है आपको खोने का, डर है आपसे दूर जाने का, डर है इस चीज़ का कि आप कहीं न्यू बिगिनिंग ना कर लो। मैंने कहा ना, ये पर्सन के अंदर अभी तक कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं आई है। ये पर्सन अभी भी एक मिक्स सिग्नल्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये खुद कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। इन्हें खुद क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी अपने माइंड में, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि ये समझ सके इस चीज़ को कि ये इस रिश्ते से क्या चाह रहे हैं। शायद आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर हो कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए, लेकिन समहाउ आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं है जहां पर वो मेंटली क्लियर नहीं है कि उन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि उन्हें इस रिश्ते से क्या 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 एक्सपेक्टेशन है उनके इस रिश्ते से। और भी देख लेते हैं ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं। ट्रैवल और रीलोकेट कर रहा है कोई, ठीक है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है, कोई हॉलीडे पर जाने का सोच रहा है, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज कर रहा है, कोई अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहा है। अच्छा, आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। जो जॉब, जो बिजनेस वो कर रहे हैं, मे बी जितना उससे वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें उनके लिए वो सफिशिएंट उन्हें फील नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जितने वो हार्डवर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें पे नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से उन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं।
तो मे बी दे आर प्लानिंग टू चेंज समथिंग, चेंज इन देयर बिजनेस, देयर जॉब। उन्हें लग रहा है कि उनका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से उन्हें वो पे रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है, ये भी उनकी मेंटालिटी हो सकती है। अच्छा, ये आपको लेकर भी क्लियर नहीं है, जो ब्लैंक कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि शायद ये इंसान आपको लेकर भी क्लियर नहीं है, इनको आपकी तरफ से भी हो सकता है कि मिक्स सिग्नल्स, मिक्स्ड वाइब्स मिल रही हैं, चाहे ये समझ नहीं पा रहे कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, चाहे ये समझ नहीं पा रहे कि आप उनसे वो पहले वाला प्यार करते हो या नहीं करते हो, या आप कभी उनसे उन्हें माफ़ करके पहले की तरह उन्हें एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं, ठीक है, ये सवाल उनके दिमाग में चलते हैं। नेगेटिव कर्मा इन्हें मिल रहा है अपना, ठीक है, तो यस डेफिनेटली जो गलत उन्होंने आपके साथ करा है उससे जो उन्होंने अपना नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर दिया है, तो वो रिसीव करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिस पर्सन को रियलिटी हिट कर रही है, इन्हें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, इन्हें समझ में आएगा आगे चलकर भी कि प्रॉब्लम से दूर भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करना एक सोल्यूशन होता है। तो रियलिटी तब इस व्यक्ति को हिट करेगी और इन्हें समझ में आएगा कि एक डीपर लेवल कनेक्शन है, वो इस कनेक्शन की ग्रेविटी को तब समझ पाएंगे और ट्रॉमा बॉन्ड वो हील होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आगे चलकर इस पर्सन की आप हीलिंग देखोगे, आगे चलकर आप ये देखोगे कि ये इंसान कितना हील हो रहे हैं। इन्हें अभी ये एक रॉन्ग टाइमिंग लग रहा है, ये चीज़ें कुछ मैंने कहा ना एज्यूम करके बैठे हुए कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो उन्हें इसलिए अभी ये एक रॉन्ग टाइमिंग नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अभी दिस इज़ नॉट मे बी द राइट टाइम टू अप्रोच, तो ये एक रॉन्ग टाइमिंग समझ रहे हैं इसे। समवन इज सेंडिंग द नेगेटिविटी, हो सकता है किसी ने आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी सेंड करी है, किसी ने आपके कनेक्शन को नज़र लगाने की कोशिश करी है, उस पर स्पेल वर्क करने की या कुछ ऐसा बुरा करने की कोशिश करी है ताकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहे, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो सकता है। इफ समवन हैज डिड दिस, तो उसको अपना कर्मा रिसीव होगा, उसको अपना नेगेटिव कर्मा के नीचे ही ये कार्ड आया, आप यहाँ पे देखो, तो उस इंसान को अपना नेगेटिव कर्मा रिसीव होगा इस चीज़ का, जो नेगेटिविटी उन्होंने आपके कनेक्शन पर भेजी है। हो सकता है इनिशियली वो इंसान बहुत खुश हो रहा है ये सोचकर कि आप लोग सेपरेट हो चुके हो या आप लोग अलग हो, लेकिन आगे चलकर इस इंसान को अपना कर्मा रिसीव होगा, तब इस इंसान को समझ में आएगा कि इन्होंने कितना गलत करा है, बिकॉज नेगेटिव कर्मा ऑलवेज गिव्स यू नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट। ये हेविली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, मैंने कहा ना ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड और बहुत पॉजेसिव है आपके लिए, बट ये प्रिटेंड नहीं करेंगे, वो चीज़ ये शो नहीं करेंगे अभी आपको, वो उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को अपने अंदर सप्रेस करके रखेंगे। तो ये हेविली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, लेकिन शो नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है, तो आप इस सिचुएशन को एक परमानेंट सिचुएशन की तरह मत देखो, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग वेरी परमानेंट, ओके। एंड नाउ one second. Okay, where are the cards? Okay, चलो अब मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, जब भी इंसान सोने लगते हैं तो अगर इनको कोई लास्ट थॉट आता है तो वो आपका आता है, आपके बारे में ही सोचते हैं ये इंसान। यस, इन्होंने आपका यूज़ करा है, बहुत गलत करा है उन्होंने आपके साथ, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। आई थिंक जब भी आपसे अपॉलॉजी करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल द बैड थिंग्स दे डिड टू यू, ठीक है, और उस सब के लिए वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप भी उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप भी कुछ सप्रेस कर रहे हो या उनसे कुछ झूठ बोल रहे हो, या आपको लेकर भी हो सकता है ये चीज़ सोच रहे हो। दे आर मिसिंग यू टेरेबली, इतना मिस उन्होंने कभी किसी को नहीं करा है। दे आर मिसिंग यू लिटरली टेरेबली। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप उन्हें अप्रोच करें, आप उनसे बात करें। शायद इसके लिए वो प्रे भी करते हैं, इसके लिए वो मैनिफेस्ट भी करते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, उन्होंने कभी इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करी है जितनी रिस्पेक्ट वो आपकी करते हैं, या जितना प्यार वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपका टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका चेहरा, अगर ये आंख बंद भी करते हैं ना तो एकदम से आपका चेहरा इनके सामने आता है, और आपका ब्यूटीफुल फेस है। आपकी पिक्चर्स देखने के लिए इतने ऑब्सेस रहते हैं ना कि आपने अगर कोई पोस्ट डाली है, कोई स्टेटस डाला है, कोई डीपी चेंज करी है, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ, ओके। एंड वो ऑलमोस्ट उनके फ़ोन में आपकी पिक्चर्स अभी भी हैं, शायद कोई हिडन फोल्डर में होंगी, शायद वो दुनिया को नहीं दिखा रहे होंगे, बट दे रियली वॉच योर पिक्चर्स एंड योर वीडियोज़ एंड दे मिस यू, ठीक है, बहुत मिस करते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देर आई जस्ट कांट। इन्होंने कई बार आज सोचा कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, बट शायद इनकी हिम्मत नहीं हुई।
write poems about you if your partner is a writer, if your partner is someone जो पोएम्स या सॉन्ग सुनते हैं, बहुत म्यूजिक लवर हो सकते हैं, ठीक है, तो यस दे रियली लाइक टू राइट समथिंग फॉर यू, और इफ दे हैव एनी हैबिट ऑफ राइटिंग द डायरीज और समथिंग, दे रियली राइट अबाउट यू, ठीक है, तो ये भी उनकी एनर्जीज में है। ब्यूटिफुल। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज है। होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।